मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। एक्स नायक जुगल किशोर शर्मा इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ। आज हमें बहुत गर्व है कि जो हमारे 71 की भी जो हमारे जवान शहीद हुए थे, पूरे 50 साल हो चुके हैं। आज हमारा 93 ब्रिगेड जो है इस प्रोग्राम को, उन शहीदों को याद कर रहा है। हमें खुशी की बात है, चाहे 47 के बीच हमारे जवान शहीद हों, चाहे 62 में हों, चाहे 71 के हों, चाहे 99 करगिल के बीच हों। हम, हमारा देश की परंपरा है कि उन शहीदों को हर वक्त वक्त याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें भूल जाते हैं। उनकी कुर्बानियाँ जो है इस देश के साथ, जब तक से सृष्टि चल रही है उस सृष्टि के साथ उनका नाम जुड़ा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप देखिए, आज हमारे देश के बीच जहाँ बॉर्डरों के ऊपर माइनस टेम्परेचर के बीच हमारे जवान खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। अपना घर परिवार छोड़कर हमारी सेवा के लिए वो बॉर्डर पर तैनात हैं। हमें उनको वक्त में याद करना चाहिए और उनके हक की बात करनी चाहिए, ना कि उन पर हमें कोई सियासत करनी चाहिए। और दूसरा, हमारे देश का डिफेंस जो इतना मजबूत हो चुका है कि हमारे देश के पास देखो ड्रोन जैसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसी एंटी मिसाइलें आ चुकी हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई पड़ोसी देश चाहे कोई अदर कंट्री हमारी तरफ, देश की तरफ आंख उठा के देखे, हमारा देश की तरफ आंख उठा के देखेगा। लेकिन हिंदुस्तान की ये परंपरा है, हम दोस्ती भाईचारा जो है कायम रखना चाहते हैं, और जो हमारे साथ दोस्ती भाईचारा कायम रखेगा, हम उसके दोस्ती भाईचारे के साथ ही उसका जवाब दिया जाएगा। अगर जो आंख उठा के देखेगा, हम उसकी आंख के साथ आंख उठा के देखेंगे। और आज हमें खुशी की बात यह है और उसके ऊपर वाले से हम ये दुआ करते हैं कि जो इस देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उससे घर परिवार में सुख शांति रहे और मैं देश जो है दिन ब दिन तरक्की करे। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जो कि आज के प्रोग्राम को आपने जो है कवरेज ली है। और मैं एक बार फिर इंडियन आर्मी जिंदाबाद बोलता हूँ, क्योंकि हमें गर्व है कि हमारे जो वीर शहीद हुए हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं हमेशा हम वक्त में याद करेंगे। और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। हम आज विजय दिवस के इस मौके पर मैं सभी भारतीय सैनिकों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज के दिन हम सभी भारतीय सैनिक जिन्होंने आज से 50 साल पहले 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान के चुंगल से आज़ाद करवाया। लगभग ये जो वॉर थी 1971 की, ये लगभग 8-9 महीने चली, जिसमें लगभग 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तान की फ़ौज के आगे सरेंडर किया। और वो सरेंडर जो था उस वक्त का जो है सबसे बड़ा सरेंडर आज तक की जो है इंडियन हिस्ट्री में रहा है, जहां पर पाकिस्तान के फ़ौजियों ने, जो कि लगभग इतनी बड़ी संख्या है 95,000, इन्होंने इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर किया। और फिर उस वक्त की हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपना सहयोग दिया बांग्लादेश को इस लिबरेशन में, और उन्होंने उसको अलग करके सहायता दिया और उसको एक सेपरेट नेशन करार दिया। और उसके बाद ये विजय दिवस जो है तब से लेकर आज तक 50 सालों से जो हर 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और आइए हम आज के दिन ये प्रयत्न करें कि जिस तरह से आज से 50 साल पहले हमारे भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चुंगल से आज़ाद कराया था, आज भी वो वक्त आन गया है कि जो दुश्मन ताकतें हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंखें उठाकर देख रही हैं, उनको हम मुंह तोड़ जवाब दें। और आने वाले वक्त में हम सभी लोग बिला लिहाज मजहब मिलत, बिला लिहाज रंगो नस्ल एक होकर अपने मुल्क की सालमियत के लिए काम करें। और जितना भी हमारा दुश्मन अनासर है, चाहे वो देश के अंदर है चाहे वो देश के बाहर है, उनको हम मुंह तोड़ जवाब दें। भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि 1971 में भारत ने एक अभूतपूर्व कार्य किया था। भारत की सेना ने उस वक्त जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, तो बांग्लादेश में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने उस वक्त जो उनके जनरल थे न्याजी, उन्होंने भारत के जनरल अरोड़ा थे, जगजीत सिंह अरोड़ा, उनके आगे सरेंडर किया था। 93,000 सैनिकों का सरेंडर होना जो है वो दुनिया में एक अभूतपूर्व कार्य है। दुनिया की किसी सेना ने इतनी बड़ी सेना को सरेंडर नहीं करवाया है। वो सिर्फ भारत की सेना का ही दम कम था कि उन्होंने 1971 में बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क बनवाया और पाकिस्तान की 93,000 फौज को सरेंडर किया। तो आज का दिन जो है सभी भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है, उत्साह का दिन है। भारत की सेना जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी सक्षम सेना है और दुनिया की जो एक बहुत बड़ी डिसिप्लिन सेना है, यूनाइटेड नेशन में जितने बड़े बड़े पीस मिशन है, भारत की सेना अगर नहीं है। और भारत सेना के जो कारकर्दगी है, उसके बाद आप देखें 71 के बाद करगिल का युद्ध हुआ, भारत की सेना उसमें विजय हुई। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम में भी भारत की सेना आगे आगे, मिलिटेंसी जो कि भारत के दुश्मन जो इसके आगे पीछे लगे हुए हैं, मिलिटेंसी को खत्म करने में भारत के
वीर सपूतों का बहुत बड़ा जो है उसमें योगदान है। अभी चाइना ने जो हमारे लद्दाख में इंट्रूजन की, भारतीय सेना ने 30 चोटियां जाकर जो है वो वहां पर उस तरफ चले गए हैं, चाइना की तरफ चले गए हैं, वो कैप्चर कर लिए और -30 में इस वक्त भारत की सेना वहां पर तैनात है। यहां लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हमारे वीर सैनिक तैनात हैं, यहां पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात है। पूरा देश, पूरी देश की जनता जो है भारत की सेना के साथ जो है पेश खड़ी है। भारत की सेना इतनी सक्षम है कि वो किसी भी दुश्मन के चैलेंज को वो चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। उसके लिए लड़ने के लिए दमखम हमारी सेना में बहुत ज्यादा है और भारत की जनता जो है हमेशा अपने सैनिकों के पीछे खड़ी हुई है। और आज फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को बधाई देता हूं। ये विजय दिवस जो है भारत की सेना के बहुत बड़े पराक्रम का जो दिवस है और पूरा देश जो है इस वक्त इस विजय दिवस पर उत्साह मना रहा है और अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। शुक्रिया, जय हिंद। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।